हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये फिजिक्स की 27वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बल यानी फोर्स। RRB 2024 में यूथ पब्लिकेशन के अपडेटेड बुक TCS पैटर्न पर आधारित समान विज्ञान। टोटल इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 625 सेट पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं उसके महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये सभी एग्ज़ाम ग्रुप डी, NTPC, ALP टेक्नीशियन, ALP, RRB JE, पारा मेडिकल, RPF, SI कांस्टेबल, ये सभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 491। यदि एक वस्तु दोनों सिरों को पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लगा बल को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी घर्षण, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी खिंचाव। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, खिंचाव को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिंचाव कहा जाता है। आगे देखते हैं। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। यह जब किसी एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लगे बल को खिंचाव कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 492। एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर सेकेंड इनवर्स से 7 मीटर सेकेंड इनवर्स तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। माना कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 5 kg है और वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर सेकेंड इनवर्स है और वस्तु का अंतिम वेग 7 मीटर सेकेंड इनवर्स है तथा उसमें लगा समय कितना है? 2 सेकेंड है। तो बल बराबर फॉर्मूला पर है F बराबर ma होता है और a निकालना है तो क्या होता है? V माइनस U बटे T। तो इक्वल टू इस तरह से लिखेंगे F बराबर m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू 5 ब्रैकेट में और v का अंतिम वेग 7 माइनस 4 बटे 2। तो कितना आएगा? माइनस करेंगे तो 15 बटे 2 आएगा, मतलब 7.5 न्यूटन आने वाला है इसका आंसर। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 493। 30 मीटर सेकेंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिड़की द्वारा 0.5 सेकेंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या है? प्रारंभिक वेग 30 मीटर पर सेकेंड है और द्रव्यमान 100 ग्राम है। द्रव्यमान 100 है और छोटी जी का मान 0.1 kg है और समय 0.05 सेकेंड है। तो बोला गया संवेग क्या होगा? तो संवेग क्या होगा? संवेग बराबर m बराबर छोटी v माइनस u होता है और 0.1 m का वैल्यू है। 0.1 गुना 0 माइनस 30, इसका आंसर होने वाला है -3.0 होने वाला है। संवेग में परिवर्तन बराबर वेग -3.0 है। तो आवेग औसत बल गुना समय होता है। तो हमको निकालना है औसत बल। तो आवेग बटे समय होता है। आवेग बटे समय होता है तो F बराबर J बटे T और J का मान दिया हुआ है, आवेग का मान -3 बटे T का मान 0.0। इसको इस तरह से लिखेंगे -3 गुना 0.05 पॉइंट उड़ाएंगे तो 100 आएगा और 100 को 5 से काट करेंगे तो 20। तो इसका आंसर आने वाला है -20 -60 न्यूटन आने वाला है। -60 न्यूटन आने वाला है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, -60 न्यूटन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 494। क्वेश्चन नंबर 494। एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है।
इस पर लगने वाला कुल बल है। कुल बल है तो दिया हुआ है 2 kg की वस्तु, 2 kg की वस्तु दिया हुआ है। m बराबर दिया हुआ है 2 kg दिया गया है और 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। a बराबर 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब पूछा गया बल, तो बल बराबर होता है ma होता है इक्वल टू 2 गुना 4 8 न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 495। क्वेश्चन नंबर 495। क्वेश्चन नंबर 495। 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 4 सेकेंड से 4 मीटर सेकेंड इन्वर्स से 15 मीटर सेकेंड इन्वर्स हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो दिया हुआ है द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है, 100 kg दिया हुआ है, 100 kg दिया हुआ है और पिंड का प्रारंभिक वेग 5 मीटर सेकेंड इन्वर्स है और अंतिम वेग 15 मीटर सेकेंड इन्वर्स है और टाइम 5 सेकेंड का दिया है। बल बराबर फॉर्मूला होता है ma होता है और एक स्थान पर क्या लिखेंगे v माइनस यू बटे टी और इसका मान दिया हुआ है। m का मान कितना है 100 गुना में 15 माइनस 5 बटे 5 से कट करेंगे तो 20 और इसका 10 आने वाला है तो 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 496। 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाला बल की मात्रा की गणना करें। दिया हुआ है 20 kg, m का वैल्यू दिया हुआ है और 4 मीटर त्वरण का मान दिया हुआ है और फॉर्मूला पर है ma। इसको लिखेंगे तो क्या होगा m का वैल्यू 20 गुना में 4 80 न्यूटन। ऑप्शन ए इसके आंसर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 497। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली त्वरण की गणना कीजिए। तो 100 न्यूटन F का वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन और 50 kg A निकालना है तो 2 ग्राम आने 2 मीटर सेकेंड इन्वर्स आने वाला। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 498। क्वेश्चन नंबर 498। एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर सेकेंड इन्वर्स से 8 मीटर सेकेंड इन्वर्स तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। m का वैल्यू दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग 6 मीटर पर सेकेंड है और सेकेंड इन्वर्स है और वास्तविक 8 मीटर सेकेंड इन्वर्स है। तो f बराबर फॉर्मूला जानते हैं m ब्रैकेट में v माइनस यू। तो फॉर्मूला क्या रखें, इसको राइट करेंगे 5 गुना 8 में से 6 बटे कितना 2 सेकेंड तो 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 499। यदि 25 kg की द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर सेकेंड इन्वर्स के 2 के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल है। बस द्रव्यमान दिया हुआ 25 kg और 8 मीटर सेकेंड त्वरण दिया हुआ है तो 25 × 200 तो इसका आंसर होने वाला है 200 न्यूटन काम करता है। क्वेश्चन नंबर 499 का ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 450। क्वेश्चन नंबर 500। किसी वस्तु पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। ऑप्शन ए बाह्य आयतन दृढ़ता, ऑप्शन बी बाह्य बल आकार, ऑप्शन सी बाह्य बल दृढ़ता, ऑप्शन डी बाह्य क्षेत्रफल दृढ़ता। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी बाह्य बल और दृढ़ता इसके आंसर होने वाले हैं। आगे देखते हैं। बाह्य बल वह कारक है जो किसी निकाय की मूल अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है तथा दृढ़ता के कारण वह निकाय उस बल का विरोध करता है तथा वह अपनी मूल
अवस्था में बना रहता है या बनाने की चेष्टा करता है। आज ये क्वेश्चन नंबर 500 कंप्लीट हो चुके हैं। आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं और वीडियो को प्लीज़ दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।